टुन टैंग टुन टैंग टुन टैंग टुन टुन वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जल्दी से बता दो। और हाँ, हमने किया चुके हैं परमन पाको ब्रेकअप का एपिसोड नंबर 444। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो यार। और अगर आपको ये पीछे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है उससे परेशान तो सॉरी। और अब जैसे कि अब जाते नवरात्रि चल रही, फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों जैसे कि जानते नवरात्रि चल रही तो चारों तरफ मतलब गाने बज रहे हैं और इग्नोर करना, ज़्यादा उसकी वॉइस नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो, और आपको समझ में आया हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो दोस्तों हमने इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि पाको और मिस्सो के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और पाको उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ओवर रिएक्ट करके मिस्सो से ब्रेकअप कर लेती है और बोलती कि आजकल तुम मेरी शक्ल मत देखना और ना कभी दिखाना, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। मिस्सो वहीं पे बीच में बैठ के रोने लगता है। और अब आगे हम देखते हैं कि मिस्सो वहीं बैठ के रो रहा होता है। तभी वहाँ पे पयान और बुबी आते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि मिस्सो हमने सब देखा है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो लड़की कल तक तुम्हारे प्यार में पागल थी, तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहती थी, ऐसे मतलब अचानक से तुम्हें छोड़ के चली गई। कुछ तो होगा मिस्सो, कुछ तो होगा। मिस्सो बोलता है पयान मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर मिस्सो बताता है उसको वो सभी चीज़ों के बारे में, सब के मतलब एक बात बता देता कि क्या हुआ, कैसे पाको गलत होगी। तो पयान बोलता है मिस्सो देखो इसमें गलती तुम्हारी तो है तो तुम्हारी गलती, बट कुछ करा नहीं जा सकता इसमें। देखो तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। मिस्सो बोलता है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार होता है। फिर मिस्सो ये भी बोलता है कि मेरे को पता है कि मैंने लूसी को थोड़ा ज़्यादा वो किया और मैं कसम कर मेरे उसकी तरफ कोई फीलिंग नहीं, बस वो मेरी एक अच्छी दोस्त है सिर्फ इसलिए क्योंकि असाइड पाको और तुम लोगों के मेरे स्कूल में तुम लोग भी जानते हो कि सब मेरे को एकदम प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। और एक मेरे स्कूल के ऐसा फ्रेंड में तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा, सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद कुछ नहीं पाया, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे दिल में सिर्फ पाको की जगह है और किसी की नहीं। पायन बोलता है मुझे पता है मिस्सो, फिर पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। रुको मुझे कुछ सोचने दो, आखिर मैं तो तुम्हारी दोस्त थी और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे पाको को जिससे हर्ट हो पाको। फिर बुबी बोलता है अरे तुम भी ना मिस्सो, तुम्हें तो पता है तुम्हारे तो पाको की लड़ाई रोज होती है, तुम उसको मना ही लोगे। मिस्सो कहता है तुम ठीक कर रहे बुबी, पर इस बार पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई है, मैंने कभी भी उसको इतना मतलब पूरी तरह से रोते नहीं देखा है। बुबी बोलता है मुझे पता है, जाते पहले भी पाको तुमसे गुस्सा हो गई थी पर मन जाती है यार, मन जाती है, आखिर तुम हो ही हमारे प्ले बॉय। और मिस्सो फिर थोड़ा सा हंसता है। उसके पायन बोलता है सुनो मेरे पास एक आइडिया है, बट पहले अभी तुम यहाँ से चलो, यहाँ से तुम अपने घर जाओ और मेरे को तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा, है ना बुबी। बुबी बोलता है हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद पयान बुबी बोलते हैं चलो चलें और तुम बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। तो वो तीनों सुपरसोनिक स्पीड से वहाँ से जाने लगते हैं। तो रास्ते में मिस्सो बोलता है कि हाँ कौन सी बातों को कह रहे थे और क्या कहना चाहते हो। तो पयान बोलता है पहली बात तो देखो तो मुझे पता है तुम किस तरह लड़की हो, अभी तुम 4-6 महीना डिप्रेस में जाने वाले हो, देखो डिप्रेस मत होना ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हें पाको को मनाना होगा, क्यों ना तुम पाको को याद दिलाओ कि पाको ऐसा कुछ है, उसको भरोसा दिलाओ कि यार तुम ही तो हो। और इसी तरह की पयान उसको थोड़ा समझाने लगता है। और उसके बाद मिस्सो को पयान और वो भी घर छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। मिस्सो रूम में जाता है, थोड़ा हंसता है, बोलता है समझाना डिप्रेस मत होना। उसके बाद मिस्सो अपनी टेबल उठा के तोड़ देता है, तभी उसका रोबोट जग जाता है। उसका रोबोट सो रहा था अभी तक और पूरा घर मतलब जग जाता है। मिस्सो अपने रोबोट को बंद करता है और जब उसके मॉम ऊपर आ जाते हैं तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या था नाटक मिस्सो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कुछ आया, क्या कुछ बताओ जल्दी से। उसके डैड और गांव को भी आ जाते हैं और उसके डैड डर के मारे क्या कहते हैं उसको, एक स्टिक भी ले आते हैं कहीं कुछ चोर और तो नहीं है। मिस्सो बोलते कुछ नहीं मॉम, एक बहुत बुरी चीज़ हो गई जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी होना नहीं देना चाहता था, बट अगर अब वो हो गई तो आई हैव टू डील विद इट। और जब वो इतना बोलता है तो जो हमारी मिस्सो की मॉम थी जो कि जानती थी कि हाँ यार मिस्सो और मेरे के बीच में कुछ चल रहा है, उसको थोड़ा सा मतलब उनको लगता है कि हाँ कुछ तो शायद गड़बड़ है। तो मिस्सो की मॉम अंडरस्टैंड करती हैं और मिस्सो को बोलती हैं मिस्सो थोड़ा होश में रहो तुम। उसके डैड को और गांको को वहाँ से लेके चली जाती हैं और मिस्सो की मॉम ने यहाँ बहुत अच्छी चीज़ करी थी। उसके बाद मिस्सो वहीं बैठ के रोने लगता है
वो बोलता है मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी मिस्सो के घर के बाहर आ जाती है, मिस्सो को बुलाती है, पर मिस्सो बाहर नहीं आता है। कुछ देर तक लूसी वहीं इंतजार करती है मिस्सो का। उसके बाद कुछ देर बाद मिस्सो आता है। मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में था लूसी के ऊपर, क्योंकि लूसी के कारण ही तो ये सब हुआ था। लूसी बोलते तुम भी ना मिस्सो इतना लेट लगा दिए। मिस्सो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप अपने रास्ते में जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ पर भी मिस्सो किसी से ना बात करता ना कुछ, एकदम शांत रहता है। टीचर बोलते हैं मिस्सो तुम अपना होमवर्क दिखाओ। मिस्सो ने पूरा होमवर्क किया था, क्योंकि रात में रोते रोते उसने अपना होमवर्क किया था। पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था टीचर को भी। टीचर बोलते मिस्सो क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो लूसी बोलती पता नहीं टीचर क्या ये सुबह से ही ऐसा कर रहा है। तो सभी लोग बोलते हैं लूसी तुम तो उस लोग के साथ बहुत रहने लगी हो। तभी ये सुनने के बाद मिस्सो जल्दी से उठ के खड़ा होता है और तेज से चिल्ला के बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और इतना चिल्लाने के बाद मिस्सो वहाँ से बाहर चला जाता है। और ये सब देख के बाकी सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर मिस्सो का नेचर ऐसा है। और टीचर तो पहले मतलब एकदम होशी की बात थी कि भाई मिस्सो जो है शांत लड़का जो ना किसी से लड़ता था, वो तक खुद मार खाता था, वो इतना ऐसा तो नहीं। फिर उनको हो सकता है अरे वो तो मेरा स्टूडेंट है। तो बाहर जाते हैं, मिस्सो को बुलाते हैं, मिस्सो ये तुम्हारी क्लास है ना कि तुम्हारा घर। तो मिस्सो बोलता है सॉरी टीचर, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। तो उसके टीचर बोलते हैं हो सकता है तुम, मेरे ख्याल से तुम ऐसे लड़खड़ा कि वो बोल रहे थे जैसे उनको किसी चीज़ पे विश्वास ही ना हो रहा हो। वो बोलते हैं टीचर कि हो सकता है तुमको कोई इतना बुरा सपना आया था या कुछ ऐसा हुआ है। मिस्सो बोलता है हाँ सर, मैं आपको बता तो नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब, मेरी ज़िंदगी मुझसे ले रही गई हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। टीचर बोलते कैसे बातें कर रहे हो तुम मिस्सो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मिस्सो, तुम कहना क्या चाहते हो। मिस्सो बोलता है सॉरी टीचर, क्या प्लीज़ मैं आज हाफ डे ले सकता हूँ। तो टीचर मिस्सो की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि भाई देखो टीचर ही तो स्टूडेंट का सब कुछ होता है। तो बोलते हैं ठीक है, पर मिस्सो आज के बाद ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। मिस्सो माफ़ी मांग के चला जाता है। उसके बाद मिस्सो अपने घर नहीं जाता है, वो सीधा अपना परमानेंट सेट पहनता है और पाको के घर की तरफ चला जाता है। वो पाको के घर की खिड़की के पास जाके खटखटाता है और पाको की रिपोर्ट बाहर आती है और बोलती है तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, परमानेंट बिल्कुल भी नहीं थी, तुम वो हो ही नहीं जो कभी पाको पसंद करती थी। और वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देती है। मिस्सो वहीं बैठता है और तेज से चिल्लाता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भरोसा करो मेरे पे, और रोने लगता है। और कुछ देर बाद तो दोस्तों कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मिस्सो वापस से अपने घर आ जाता है और कुछ ही देर बाद उसके घर में लूसी आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सुमेरे की रोबोट थी, तो वो जब तक मिस्सो वहाँ पे था वहीं पर बैठी थी, पर मिस्सो की जाने के बाद वो अंदर आ जाती है। अंदर सुमेरे बैठी हुई होती है। तो रोबोट बोलती है सुमेरे मुझे तो नहीं लगता कि मिस्सो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि जितना वो उदास था उसका चेहरा देखकर बता सकते हो कि तुमको कुछ गलत फहमी हो गई। सुमेरे बोलती है क्या? तो रोबोट बोलती है उसके चेहरे में असली दर्द दिख रहा था सुमेरे, मुझे नहीं लगता, और तुम्हें भी पता है ना कि मिस्सो कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसके लिए मोस्ट प्रीशियस थी वो उसके मॉम डैड के बाद। सुमेरे बोलती है हाँ मुझे पता है। उसके सुमेरे रोबोट बोलती याद है वो तो अपनी जान देने को तैयार था तुम्हारे लिए, तुम तो ऐसी बात करती हो, तुम मेरे को बताया एक्चुअली हुआ क्या ऐसा। तो सुमेरे बोलती है ये काम करो तुम मेरे से फोरहेड टच कर लो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद वो दोनों अपना फोरहेड टच करती है। तो सुमेरे की रोबोट बोलती सुमेरे तुम कितनी पागल हो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी लापरवाही कर सकती हो। सुमेरे बोलती है क्या हुआ रोबोट, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब रोबोट बोलती है ध्यान से याद करो जब तुम मिस्सो और लूसी के पास गई थी और तुमने उसको खींचा था तो गलती से मिस्सो तुमसे टकरा गया था ना, तब तुम्हारी लिपस्टिक उसके कंधे पे लग गई थी। और रही बात तुमने कुछ नहीं लगाए थे, पर तुमने भूल गई हो कि तुमने जो लिपस्टिक कल लगाई थी वो नॉन रिमूवेबल थी, मतलब वो इतनी आसानी से नहीं हटती थी। मतलब सुमेर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, बेचारे मिस्सो पे क्या बीती होगी तुम खुद सोचो। सुमेर तब ध्यान से सोचने लगती कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। तभी उसको याद आती है हाँ जब वो खींची थी मिस्सो को तब गलती से मिस्सो का शोल्डर उसके लिप्स के पास टच हो गया था। ये सोचने के बाद सुमेर बोलती है अरे नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो बिना कुछ बोले सीधे भागने लगती है मिस्सो को रोकने के लिए। तभी रोबोट बोलते अरे अपना हेलमेट तो पहन लो। उसी तरफ हम देखते हैं जो हमारा मिस्सो है उसके पास लूसी आ जाती है
और प्लीज़ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, और मुझे थोड़ी सर्दी भी है। तो लूसी जब आ जाती है, मिस्सो काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। लूसी मिस्सो के पास आके बोलती है, मिस्सो तुम क्या हो गया तुमको, तुम इतने उदास, ऊपर से तुम ना मेरे से बात कर रहे हो, और तुमको हो क्या गया है मिस्सो। मिस्सो बोलते तुम चली जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी ही गलती है, काश कि तुम कभी यहाँ पे आई ही ना होती। लूसी बोलता है आखिर ऐसा क्या हो गया मिस्सो, मैंने ऐसा क्या किया है। मिस्सो बोलता तुम्हारे कारण सुमीरा को मेरे पे शक हो गया है। लूसी बोलती है पर मिस्सो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो मिस्सो बोलते हाँ मुझे पता है, क्या बताऊँ मैं तुमसे, अब क्या बात करूँ मैं। तब लूसी बोलती है सब ठीक हो जाएगा मिस्सो, और उसके बाद लूसी मिस्सो को पीछे से हक कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्सो को रोकने के लिए सुमीरे अपने घर से बाहर निकलती है, मतलब जो बिल्डिंग पर रहती है तो उससे बाहर आती है, और सुमीरे की रोबोट उसके जस्ट पीछे पीछे उसको रोकने के लिए आ रही थी, बट उसने अपना थोड़ा फेस कवर कर लिया था जिससे कोई देख ना पाए। और जैसे ही वो बाहर निकलती वो देखती है कि सुमीरे को कोई अपनी गाड़ी में खींचकर ले जा रहा था। तो गाइस आज का एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई। तो सॉरी इतनी लेट वीडियो आ रही, क्या बताऊँ यार, एक तो नवरात्रि चल रही तो टाइम नहीं मिलता, ऊपर से कॉपी कंपटीशन के अलावा भी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरे को कितनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एपिसोड नंबर 5 जल्दी आएगा तो प्लीज़ उसका इंतज़ार करिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।